Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज है 30th of May 2023 and 10th of June is your IPU CET exam for BCA entrance examination. आपका paper second slot में है, that is 3:30 to 5:30 में and yes we are all prepared. हम ऑलमोस्ट एक महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं चैनल पर. सो देर इज़ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन द चैनल. सारा का सारा कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन हमने कंप्लीट किया हुआ है एंड अभी हम रोज़ MCQs की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. स्टिल एक बार लगता है कि लास्ट के 11 डेज रह गए हैं तो कुछ एक प्रॉपर टाइम टेबल मिल जाए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिल जाए कि अब कैसे रिवाइज करना है. फाइनल शॉट है आपका. अभी तक तो आप लाइटली रिवाइज कर रहे थे. ठीक है, हम सोच रहे थे चलो हो गया है, कर लिया है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, है ना. पर अब वो टाइम आ गया है कि अब आपके पास बिल्कुल भी इधर उधर वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है. 11 दिन रह गए हैं. दिस इज़ योर लास्ट शॉट. सो यहाँ पर आपको अच्छे से रिवाइज करना है और अपना पेपर भी अच्छे से देना है, जो कि आप दोगे डेफिनेटली. सो जो इंसान पढ़ना चाहता है ना, उसके पास पढ़ने की कोई कमी नहीं होती. रिसोर्सेज अपने आप मिल जाते हैं व्हेन यू रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर समथिंग, है ना. सो आज का दिन मिलाकर हमारे पास 11 डेज है. सो ये 11 डेज आप बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो. आपके पेपर में फिर से बता देती हूँ, काफ़ी बच्चे अभी तक ये पूछ रहे थे कि मैम पेपर में क्या आएगा. बेटा पेपर में आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे. सो 100 क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट, जिसमें से 4 मार्क ईच होगा. सो 100 × 4 इज टोटल मार्क्स आपके 400 में से आपको दिए जाएंगे. इसमें आपके पास 30 क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर बेस्ड, जो कि आपको इस चैनल पे पूरा प्रिपेयर किया जाएगा. ठीक है, सो वी हैव 30 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंप्यूटर अवेयरनेस. 30 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, जिसमें आपके टॉपिक्स मैं पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ. और वो टॉपिक्स जो हैं वो आपके सारे थ्रू आउट, कुछ कुछ चैप्टर्स 10th में से, कुछ 11th में से, कुछ 12th में से. आपको सेट्स भी है, रिलेशंस भी है, प्रोबेबिलिटी भी है. ठीक है, देन आपको मेंसुरेशन, जो आपके सर्कल का एरिया, एलिप्स का, ठीक है, क्यूबॉइड का एरिया, वॉल्यूम, वो सारे फॉर्मूलाज भी आपको याद रखने हैं. ठीक है, फिर 12th में से मेट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स भी है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी है. ऐसे ही 11th में से कॉम्प्लेक्स नंबर. तो वी हैव डिफरेंट टॉपिक्स. तो डिफरेंट टॉपिक्स आर देयर. तो जो टॉपिक्स आपको ईजी लगते हैं, क्योंकि अभी फिर से इसमें कमेंट्स में आने वाला है कि मैम हमारे पास 12th में मैथ्स नहीं था. तो नहीं था तो कोई बात नहीं है बेटा, लेकिन जो 10th के टॉपिक्स हैं, जैसे कि सेट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मेंसुरेशन हो गया जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया. तो ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो तो आप कर सकते हो ना. आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे आर गुप्ता है, चाहे अरिहंत है, उसमें से आप प्रैक्टिस कर लो मैथ्स की. जो टॉपिक्स आपको ईजी लगते हैं, गो फॉर दैट. अगर आपने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कभी नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ दो, ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो. ठीक है, सो वो सब पढ़ सकते हो जो आपको ईजी लगते हैं. सो गो फॉर दोज टॉपिक्स जिसको देख के आपको लगता है कि हाँ ये आप कर लोगे. सो वो आप कर सकते हो. ठीक है, बाकी 40 क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो जीके और इंग्लिश के ऊपर बेस्ड रहेंगे. अब आप में से हर कोई कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम तो दे ही रहा है. एंड जीके इंग्लिश आपने CUET के लिए भी पढ़ा होगा. ठीक है, कोई और एंट्रेंस दे रहे हो तो शायद उसमें भी हो. तो जीके और इंग्लिश तो जनरल है, आप पढ़ते आ रहे हो. BCA की जीके में एक्सपेक्ट किया जाता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो जीके के हों वो साइंस एंड IT बेस्ड हो, पर पूछ कुछ भी सकते हैं. तो साइंस एंड IT बेस्ड मतलब किस चीज़ की इन्वेंशन कब हुई थी, किसने क्या डेवलप किया था. तो वो टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो. तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का, मतलब 100 क्वेश्चंस बनते हैं 400 मार्क्स के. गलत करने पे आपका -1 डिडक्ट हो जाता है, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपके पेपर में होती है. So you have negative marking as well. So this is the paper pattern. So this is how you're going to get your paper. ठीक है, मैथ्स आप देख लो, जीके इंग्लिश इज जनरल. मैं जीके के कुछ क्वेश्चंस कोशिश करूंगी कि साइंस और IT से रिलेटेड आपको चैनल पे भी करवा दूं. ठीक है, बट ये आपको अपने आप से करना है, मैथ्स एंड इंग्लिश. और कंप्यूटर अवेयरनेस तो हम कर ही चुके हैं. तो आप ये प्लेलिस्ट में देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपके पास सारे टॉपिक्स जो भी कंप्यूटर अवेयरनेस के पूछे जा सकते हैं, वी हैव डन ईच एंड एवरी टॉपिक वन बाय वन. सो हमने सारे टॉपिक्स किए हुए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है. अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो तो बेटा वहीं से रिवाइज कर सकते हो. और उसी रिविजन के लिए आज, दैट इज 30th of June, आई एम स्टार्टिंग द सीरीज जहाँ पर हम टॉपिक वाइज MCQs करेंगे. जैसे आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर, है ना. सो आज 30th June है. सो आज कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. सो जिसमें लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा आ जाएगा. तो आपका ये टॉपिक कवर हो गया. ऐसे ही 31st को एक अलग टॉपिक लिया जाएगा, 1st of June को अलग टॉपिक लिया जाएगा. तो ऐसे करते 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 वी विल बी हैविंग द टॉपिक्स. तो आपके पास 8-9 डिफरेंट टॉपिक्स है.
वो 8-9 दिन में आपके रिवाइज हो जाएंगे. सो आप रिवाइज कर सकते हो पुरानी वीडियो से, उनको देखो, वहाँ से पूरा लेक्चर देखो ताकि आपको सारा समझ आ जाए, और यहाँ से आप अपने MCQs रिवाइज कर सकते हो टॉपिक वाइज. और फिर लास्ट के जो 2-3 दिन बचेंगे उसमें तो भाई चलेंगे मैराथन्स. ठीक है, उसमें हम 2-2 3-3 घंटे के मैराथन्स करेंगे जिसमें वी विल जस्ट प्रैक्टिस MCQs. इसके अलावा ये तो हो गया आपका कंप्यूटर अवेयरनेस, आप कैसे प्रिपेयर करोगे. तो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आप कह लो कि आपको दिन के 2 घंटे देने हैं बस. 2 hours you give to this and that will be more than enough. 1 घंटा मेरे साथ, 1 घंटा अपना रिविजन कर सकते हो. सो 2 hours you have to give to computer awareness. तब भी आप बहुत ही प्यार से इसको कर पाओगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बाकी का दिन पूरा आपके पास है, आप इसमें से 4-5 घंटे लगाओ मैथ्स पे, 5 hours लगा लो मैथ्स पे. ठीक है, एंड 5-2-7 और 2-2 घंटे GK और इंग्लिश पे लगा सकते हो. इंग्लिश पे तो आई गेस 1 hour भी लगाओगे तो भी बहुत है. ठीक है, बट अगर आप लगाना चाहो तो यू कैन पुट दिस ऑन GK एंड इंग्लिश डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लेवल कितना है, आप कहाँ स्टैंड करते हो. सो 11 hours का ये आपका टोटल टाइम है भाई. 24 घंटे में से 11 घंटे तो पढ़ ही सकते हो जब 10 दिन बाद पेपर हो, तो है ना, इतना तो करना बनता भी है. बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो. कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए इतने घंटे बहुत है, मोर देन सफिशिएंट. सो यू कैन डू दैट. सो ये तो आपका टाइम टेबल होना चाहिए. आप कुछ आवर्स अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो कि आपका कौन सा एरिया ज़्यादा वीक है उसके अकॉर्डिंगली. बाकी जो बच्चे पूछते हैं कि मैम मैथ्स नहीं है तो क्या हमें एडमिशन मिल जाएगी, बेटा बहुत बच्चों को मिलती है, आपको भी मिल जाएगी. पर जो मैथ्स के अलावा बाकी 3 है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करो कि उसमें से कुछ गलत होने के चांसेस आपके ना के बराबर हो. ठीक है, एंड क्वेश्चंस बड़े वाइजली करना. नहीं आ पता है तो स्किप इट, अच्छे से आंसर आता है तो करो. नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. दूसरी चीज़, आपके पास अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मॉक टेस्ट, कि हमें आता कितना है. हमें लगता तो है कि हमें सब कुछ आता है ना. जब हम देखते हैं तो हमें लगता है आता तो सब कुछ है, पर जब आप एक्चुअली में एक मॉक टेस्ट दोगे जहाँ पर प्रॉपर आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत करने के -1 मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो. सो टेस्ट योर प्रिपरेशन. You will be testing your preparation with the help of mock test. There you actually get to know कि हाँ ठीक है, अगर मैं इसका पेपर दूँ तो मेरे मार्क्स आएंगे कितने. क्योंकि लगता है कि आ जाएंगे, लगता है कि आता है, पर टेस्ट देने पे ही एक्चुअली पता चलता है. सो यू हैव टू टेस्ट योर प्रिपरेशन. कुछ मॉक टेस्ट हैं जो AL कोडर्स ऐप पे आपके लिए फ्री भी हैं. सो AL कोडर्स ऐप के ऊपर आई हैव सम मॉक टेस्ट विच आर एब्सोल्युटली फ्री. यू कैन गो एंड अटेम्प्ट दैट. अगर आप और ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो और आप रोज़ डाउट क्लियरिंग सेशन होगा हमारा, वो अटेंड करना चाहते हो, ठीक है. सो जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं वो दैट इज़, अभी हम जो टाइम रखा हुआ है वो है 12:30 PM. इट्स एवरी डे. सो आप इसको अगर अटेंड करना चाहते हो और एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट करना चाहते हो तो द कोर्स इज़ अवेलेबल ओनली फॉर दिस मच. कैन यू इमेजिन, इतने में एक प्लेट कुरकुरे मोमोज भी नहीं आते हैं ना. सो यू डोंट इवन गेट दैट. सो ये जो है जस्ट दिस मच ऑफ अमाउंट यू हैव टू पे बिकॉज आई हैव टू have some maintenance charges on the app. So that's why this is the course. आपको अमाउंट दिखेगा थोड़ा ज़्यादा, पर उसके ऊपर आप ACE 50 यूज़ करोगे तो 50% ऑफ हो जाएगा और आपको सिर्फ इतना ही पे करना है. और इसके हेल्प से आप मॉक टेस्ट भी दे पाओगे और आप रोज़ होने वाली डाउट क्लियरिंग सेशन भी अटेंड कर पाओगे. ठीक है, लाइव क्लास होती है, वहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हो. सो यू हैव अ ऑप्शन टू टॉक टू मी एंड आस्क योर डाउट्स एज वेल. सो ये आपको AL कोडर्स ऐप पे मिलेगा. ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. और ऐप तो आप वैसे भी डाउनलोड कर लो, ये कोर्स आप चाहे लो या ना लो, दैट इज़ अनदर थिंग, क्योंकि चैनल पे भी हम पूरी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं. बट ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि जब आपकी BCA में एडमिशन हो जाएगी तो BCA के सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज आपको ऐप पे मिलेंगे. आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग आपको ऐप पे कराई जाएगी. आपको प्लेसमेंट की ट्रेनिंग, कि आपकी प्लेसमेंट्स कैसे होंगी BCA के बाद, that is also going to happen on the channel as well as on the app. तो दोनों जगह पर आपको होना चाहिए. चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो. आई एम हेयर टू आंसर यू. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. वहाँ पे सारे आप ही की तरह BCA एंट्रेंस वाले बच्चे हैं. सो यू कैन discuss the things with each other and I can also help you in your doubts over there. So that is it for this video. I hope आप सबको यूज़फुल लगी होगी और आपको किसी तरह से हेल्प करेगी अपना टाइम टेबल बनाने में एंड प्रिपेयर करने में. सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.